वैसे तो स्वामी जी यहाँ पे बातें हो रही हैं, वो सभी ज्ञानी है, मेरे को जरूरत नहीं कभी महसूस हुई। लेकिन काफी समय पहले मैंने मौन के बारे में बोला था, आपने कहा था कि मैं बताऊंगा, तो बस वही मन में इच्छा है। देखो स्वामी जी, ऐसा है कि मौन के लिए जब बात चली थी, मैंने कहा था कि एक मैं ऐसा आप लोगों को यहाँ हो तो एक मौन कैंप की बात करेंगे कि जिसमें मौन की गहराइयों की बात हो। लेकिन एक मौन होता है आरोपित, थोपा हुआ, कि मैं बोलूं चुप हो जाओ, मैं बोलूं तुम ये ना करो। और एक होता है जो अंदर से घटता है। तो जो अंदर से घटता है वो व्यक्तिगत रूप से कईयों के साथ घटता है, किसी के लिए थोड़े समय के लिए घटता है, किसी के लिए ज्यादा समय के लिए घटता है। लेकिन समूह में मौन घट सके, इसके लिए बड़ी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। प्रिपरेशन ये होती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप दूध उबालते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी बूंद डाल दो ठंडे पानी की तो दूध बैठ जाता है। तो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि दूध जब उबलेगा तो उबलेगा, उसमें कोई पानी नहीं डालेगा। और उसके लिए जरूरत होती है कि सभी लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट, और कम से कम सभी को मेरी बात समझनी और माननी चाहिए। तो मैंने ये बीच बीच में कोशिश करी, कई तरीके से कोशिश करी, कभी काम के नियम दिए, कभी और नियम दिए। तो मुझे लगा कि सब लोग इकट्ठे तैयार नहीं है। और अगर मैंने एक बार ये भी कहा था कि कुछ लोग तैयार मुझे दिखते हैं, और अगर उनको लेके मैं यहाँ पे एक अलग से उन लोगों के साथ बात करूं मौन की, कि आप लोग इस तरीके से चलो एक यात्रा में, तो बाकी लोगों में एक उपद्रव पैदा हो जाएगा। उनको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं न्याय नहीं हो रहा। इसलिए मैंने मौन के संबंध में बिल्कुल बात अलग रखी। लेकिन फिर भी एक प्रयोग है, अगर व्यक्तिगत रूप से मौन घटना चाहो आप लोग की, व्यक्तिगत रूप से हर आदमी अपने अपने तरीके से उन प्रयोगों को करे और एक मौन में जाए। मौन क्या है, पहली बात तो उसको समझ लो। मौन है मन का गिर जाना। जैसे आप श्रम करते हो, आप लोगों ने श्रम किया, श्रम करने के बाद आपको एक थकान आती है, शारीरिक थकान आती है। शारीरिक थकान के बाद आप लोग क्या करते हो? विश्राम जी। तो शारीरिक थकान के बाद आने वाली जो चीज होती है वो विश्राम होती है। लेकिन हमारा एक मन भी है। मन जब थक जाता है तो भी हम विश्राम में जाते हैं। मन जब थक जाता है तो भी हम विश्राम में जाते हैं। लेकिन मन कैसे थकेगा? तो इसकी एक विधि तो जो समाज में बताई, जिसका गीता में भी उल्लेख है, वो विधि तो कल ये है कि आप अपने 100% ईमानदारी के साथ जो भी काम करते हैं उसको करें। इवन कि परिवार के साथ, उनके लिए आप जो भी काम करते हैं अपने जीवन में 100% ईमानदारी के साथ करें। और एक सोच तो रखेंगे, फल की इच्छा तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि फल की इच्छा नहीं होगी। लेकिन 100% काम करने वाला व्यक्ति बहुत जल्द ही ये पाता है कि उसने जितना 100% काम किया उसके बावजूद भी उसे 100% फल नहीं मिला। इससे आती है विरक्ति। विरक्ति से भी एक मौन घटता है। विरक्ति से भी एक मौन घटता है। लेकिन विरक्ति से घटने वाला मौन अक्सर निराशा को लेके आता है। विरक्ति सब होती है हमें, हम कोई काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए, इवन की आश्रम के लिए 100% ईमानदारी से करने के बाद भी हमें जो रिजल्ट्स की उम्मीद हो, हमें जो फल की उम्मीद हो, वो फल अगर हमें ना मिले तो विरक्ति आती है। वो विरक्ति ज्यादातर निराशा जैसी होती है। इसलिए वो विरक्ति पूर्णता नहीं मानी जाती। इसलिए वो विरक्ति पूर्णता नहीं मानी जाती। लेकिन किसी व्यक्ति को काम करते करते ऐसी विरक्ति आ सकती है कि किसी भी काम का और किसी भी फल की भी कोई उम्मीद ना रहे। ना किसी काम की, ना किसी फल की ऐसी उम्मीद अगर ना रहे तो उस व्यक्ति को जो विरक्ति घटती है वो वास्तविक मौन की तरफ जाती। फिर समझ लेना कि बहुत छोटा सा भेद है। काम करी, फल की इच्छा नहीं पूरा हुआ, आई विरक्ति, लेकिन निराशा है, वो विरक्ति नहीं होती। दूसरा, काम किया, फल की कोई इच्छा नहीं थी किसी भी तरीके से, लेकिन फिर हालत ये आई कि काम करने का भाव भी गिर गया,
तो काम करने का भाव और फल की इच्छा दोनों का गिर जाना एक सच्ची विरक्ति होती है, और उसके बाद भी मौन घटता है। तो हम सब जो ज्यादातर मौन जानते हैं वो निराशा का मौन हमें पता है, हमें निराशा वाला मौन पता है। तो वो एक चुप्पी होती है, मौन नहीं होता, एक चुप्पी होती है जिसको हम मौन समझ लेते हैं। शब्द एक ही है, चुप्पी और मौन लगभग एक ही जैसा समझा जाता है। तो यहां पे क्योंकि हम प्रयोगों की बात कर रहे हैं तो मैं एक प्रयोग बता सकता हूं, और वो प्रयोग को समझने से पहले आपको मन की गति समझनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि हम सब एक खास तरीके से चाल चलते हैं, एक खास स्पीड है, हर एक की स्पीड है, तय है। हर एक व्यक्ति एक खास तरीके से बोलता है, उसकी बोलने की एक स्पीड है। हर व्यक्ति एक खास तरीके से सांस लेता है, उसकी सांस लेने की एक स्पीड है। तो हमारे चलने की, बोलने की, इवन की सांस लेने की, सबकी एक लयबद्ध स्पीड है। और वो स्पीड जो है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ इतनी ज्यादा सेट है कि उस स्पीड के साथ हम जो भी काम करते हैं वो मन होता है। तो सिंपल सी एक विधि है, स्पीड तोड़ दो, स्पीड तोड़ दो। अब स्पीड एक तो तरीका है कि जो आप सामान्य चाल चलते हो उससे तेज चलो, जो आप सामान्य बोली बोलते हो उससे तेज बोली बोलो, जो आप सामान्य सांसें लेते हैं उससे तेज सांस लो। आप बहुत जल्दी, आपका मन थक जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, मन आपके साथ रहना नहीं चाहेगा, मन कहेगा ये कहां हम आ गए, क्योंकि पहले तो वो अलग तरीके के आदमी के साथ रह रहा था। फिर एक दूसरी तरकीब उसमें हो सकती है कि आप स्लो कर दो, आप बॉडी को इतना स्लो कर दो कि यहां से कमरे तक जाने में अगर आपको 15 सेकंड लगते हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट लगें, लेकिन वो 10 मिनट आंखें किसी और को नहीं देखेंगी। कोई बोले तो जो स्पीड से बोलते हो उससे बहुत कम बोलो, और इस तरीके से अगर आप बहुत एक प्रयास के साथ इसको करते हैं तो आपका मन जो है वो बहुत शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। हालत ये होगी कि मन को कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और फिर एक चुप्पी आती है, वो चुप्पी मौन का स्वाद होगा। मैं फिर कह रहा हूं, वो मौन का स्वाद होगा जो मन को लगेगा, क्योंकि अभी तक हमारे मन के पास मौन का स्वाद नहीं। और वो मौन का स्वाद जितना बढ़ेगा उतना ही आप एक वास्तविक मौन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें शिकायत नहीं होगी, जिसमें निराशा नहीं होगी, जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, जिसमें कुछ करने का भाव नहीं होगा। और वो मौन आपको एक नई दिशा में लेके जाएगा। क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये किया जा सकता है। हम सब लोग इसके प्रयोग को कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अगर सब ना भी करना चाहे तो एक दो व्यक्ति जो भी करना चाहे कर सकते हैं। राजन करना चाहे राजन कर सकते हैं, कोई और करना चाहे कर सकता है। और यहां मैंने फिर कहा, इतनी तो समझदारी इतने दिनों में आ ही गई है सबके अंदर कि कोई एक प्रयोग कर रहा तो कोई उस पर हंसेगा नहीं, कोई उस पर सोचेगा नहीं ये क्यों कर रहा, इवन कि कोई उसको काम के लिए भी नहीं टोकेगा, वो अपना प्रयोग कर सकता है। अगर आप चाल ही सिर्फ तोड़ दें, बहुत धीरे कर दें, आप विश्वास मानना है खास चाल हम इसलिए चलते हैं कि हमारा शरीर थके ना। एक खास हम फ्रिक्वेंसी में इसलिए बोलते हैं कि हमें बोलने में सुविधा रहे। तो आप अपनी सुविधाएं तोड़ दोगे तो आपका शरीर बहुत थक जाएगा, टू मच थकेगा। आप यहां से वहां तक जाते हो कभी नहीं थकते। मैं कह रहा हूं ऐसे जाओ कि इतनी हल्की स्पीड की 10 मिनट में पहुंचो, आप हैरान हो जाओगे कि इतना थक गए। 10 मिनट में तो पत्थर उठा के फेंकते नहीं थकते, इतना थक गए। तो ये एकमात्र प्रयोग है जो मैं बता रहा हूं। इसमें आप लोग अपना अपना चुन सकते हो, थोड़ा सा बोल सकते हो कि हम इस प्रयोग को करेंगे। और 2 दिन 3 दिन का समय लो, ज्यादा एकदम ये नहीं कि इसको ओवर करो। 2 दिन 3 दिन का समय लो और इस प्रयोग को करो, और इस प्रयोग से रिजल्ट जो आए उन पे हम फिर बात करेंगे। तो अभी मौन के ऊपर मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस तरीके से हम एक मौन का स्वाद चखने की तरफ यात्रा कर सकते हैं।